तो अभी सुबह सुबह मैं रेडी हो गई थी, मेरी सारा काम हो गया, मैं फ्रेश होकर आई तो फटाक से मैं नकाब पहन ली। अम्मी बोल रही चल मार्केट से कुछ सब्जी भाजी वगैरह फ्रूट्स लेकर आते हैं, आज है 13 रजब तो हम लोग रोजे से हैं, तो उसी के लिए घर में कुछ है नहीं, बैंगन वैगन लगेंगे, फ्रूट्स लगेंगे, तो वही हम लोग लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग के साथ मार्केट चलते हैं, लेकर आते हैं, क्या क्या लेकर आएंगे दिखाएंगे। तो आप लोगों में से कौन कौन रोजे से हैं मुझे कमेंट करके बताना। तो ब्लॉग पे बने रहना आगे, अभी के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, बट अम्मी अभी भी रेडी नहीं हुई है, तो मैं अम्मी को बोल रही थी फटाफट कीजिए। तो पता नहीं अम्मी किस कामों में बिजी थी, अम्मी बोल रही थी बस 5 मिनट और रुक जा। जब मैं रेडी नहीं रहती हूँ तो अम्मी जल्दीबाजी करती कि रेडी हो तेरे को टाइम लगता है। जब अभी मैं रेडी हो गई तो अम्मी को टाइम लग रहा था। तो फाइनली अभी हम लोग घर से बाहर निकल गए थे, अम्मी भी रेडी हो गई थी। तो फिर चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। तो ये रहा हमारे मोहल्ला, मतलब हमारा गली, मतलब हमारे घर से बाहर निकलते ये गली आता है। उसके बाद हम लोग अभी आ गए थे मेन रोड पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग 1-2 मिनट टोटो का वेट किए, तो फाइनली टोटो मिल गया था, देख सकते हैं सामने रोड से टोटो आ गए थे। तो फिर चलिए चलते हैं हमारे साथ मार्केट, आप लोगों को भी लेकर हमारे मार्केट को आज एक्सप्लोर करवाते हैं। वैसे तो पहले भी कई बार मैं आप सबको हमारे यहाँ का मार्केट दिखा चुकी हूँ, बट चलिए आज फिर से दिखाते हैं। तो ब्लॉग पे बने रहना, आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये है हमारा वीकेंड ब्लॉग, मतलब सैटरडे संडे का मैं फुल ब्लॉग बनाकर मंडे को ये ब्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूर प्लीज़ ब्लॉग को पूरा वॉच करना और अपना ऑनेस्ट रिव्यू देकर जाना, कमेंट करके जाना कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो मार्केट में उतरते ही सबसे पहले तो हम लोग आ गए थे फ्रूट्स वाले गली में, क्योंकि यहाँ से अम्मी को लेना था फ्रूट्स। तो हम लोग आज रोजे से थे इसलिए हम लोगों को फ्रूट्स लेना था। तो यहाँ पे सबसे पहले पपीता वगैरह, अंगूर कुछ सामान हम लोग ले लिए थे। यहाँ पे अम्मी पैसे दे रही थी। उसके बाद आ गए थे हम लोग केले वाले दुकान पे। तो अंकल देख सकते हैं बहुत सारा पैसा गिन रहे थे, तो पता नहीं वो खुद का गिन रहे थे। उसके बाद यहाँ से अम्मी हम केला भी ले ली थी। फिर हम लोग चले गए थे सब्जी मंडी। तो यहाँ पे आते ही अम्मी को गाजर दिख गया था, एकदम लाल लाल ताज़ा ताज़ा। तो अम्मी गाजर के दाम पूछ रही थी, तो वो अंकल बहुत ही ज़्यादा दाम बताए थे, पता नहीं 80 रुपये केजी बताए थे, जो कि अभी इतना महंगा नहीं है। गाजर के दाम थोड़े अभी कम हो गए, 50-60 रुपये में भी मिल जाता है। तो हम लोग चले गए थे दूसरे वाले दुकान पे। तो यहाँ पे फिर से अम्मी को मिल गया था जो प्राइस में अम्मी को चाहिए था, पता नहीं 40-50 रुपये केजी मिल गया था। तो यहाँ पे अम्मी अभी 1 केजी ले ली थी गाजर। उसके बाद अभी हम लोग आगे की ओर जा रहे थे, वहाँ से अम्मी कुछ बैंगन वगैरह भी ली थी। फिर आ गए थे यहाँ पे, तो अम्मी को दिख गया था ये अलुआ। तो देसी भाषा में अलुआ भी बोलते हैं और हमारे बंगाल में इसे बोलते हैं मिष्टी आलू, मतलब मीठा आलू बोलते हैं इसे। तो आप सबके यहाँ पे इसे क्या क्या बोलते हैं कमेंट करना। वैसे इसे शकरकंदी भी कहते हैं मुझे पता है, बट हम लोग अपने देसी स्टाइल में इसे बोलते हैं। उसके बाद अभी हम लोग टोटो लेकर बस घर आ गए थे। तो क्या है ना, टोटो वाले भैया बहुत ही अच्छे थे, आज हमारे गली तक हम लोग को छोड़े, मतलब गली के बाहर मेन रोड तक छोड़ दिए थे। तो फिर चलिए चलते, फाइनली अभी हम घर में पहुंच गए थे। तो घर पे आते ही सबसे पहले हमने लाइट ऑन की और मैं ये थैला को मतलब नीचे उतारी, बहुत हाथ में दर्द हो गया था। क्या है ना, बाजार में भी लेके ये भारी थैला मैं ही घूम रही थी, अम्मी तो बस सामान खरीद रही थी। उसके बाद अभी जो सामान अम्मी लाए थे बस सेट कर रहे थे। तो ये वाला जो है ना, ये मतलब सर्विंग बाउल बोलेंगे, ढक्कन के सेट मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिला था, 50 रुपीज़ में मिला था, सिर्फ 50 रुपीज़ में। तो मैं ले ली थी क्योंकि मुझे कुकिंग वीडियो में बहुत ही काम आते हैं ये नए नए बर्तन अच्छे अच्छे। ऐसे मुझे शौक भी है बहुत ही, मतलब किचन के जो नए नए बर्तन, अच्छे डिज़ाइनर बर्तन सब होते हैं ना, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। मैं बहुत शौकीन हूँ किचन को सजाना ये सब। तो यहाँ पे अभी सारे सामान अम्मी निकाल ही रही थी, बस जेबा भी आ गए थे देखने के लिए कि रौनक बाजी क्या लेकर आए हैं। तो ये लेके गई अपनी मम्मी को दिखाने के लिए, शायद उसको भी पसंद आ गया तो वो भी बोलेगी लेंगे। और अम्मी यहाँ पे फटाफट से सारा सामान निकाल कर आप सबको दिखा रही थी, बोल रही थी ब्लॉग में बता क्या क्या लेकर आए हैं। तो मैं बोली ठीक है। तो वैसे तो मैं पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ क्या क्या लाए हैं। तो ये बस फ्रूट्स था और कुछ सब्जी थे जैसे गाजर और बैंगन, ये सभी थे। और यहाँ पे देख सकते हैं निखत भी आ गई, बोल रही है आप सबको हाय, तो प्लीज़ उसके हाय का रिप्लाई आप सब दे देना। तो यहाँ पे साइड बाय साइड मैं भी बैठ के फ्रूट्स कट कर रही थी। क्या है ना, मतलब अभी कट करके रख देंगे तो शाम में बहुत ही ईजी हो जाएगा, सिर्फ इफ्तार बनाना रहेगा और निकालना रहेगा। उसके बाद अम्मी यहाँ पे गोश्त निकाली थी फ्रिज से, उसे छोटे छोटे पीस कर रही थी। अब कीमा बना के लेंगे और हम लोग समोसा भी बनाएंगे आज, ऐसे भी बहुत दिन हो गया था खाने को, तो बस आज रोज़ा रखे तो सोचे कुछ अच्छा बना लेते हैं। उसके बाद अम्मी आ गई थी मेरा हेल्प करने के लिए किचन में। तो अम्मी जो भी दाल वगैरह होते हैं ना, पीस के पहले ही दे दी थी और बेसन को घोल के मतलब बैटर बना के रख दे रही थी। वो शाम में बस गर्मा गर्म पकौड़ा बनाने को रहेगा, तो फिर खाने में भी अच्छा लगेगा। गरम गरम बना हुआ खाओ, मतलब जब आधे घंटे बचेंगे अजान को तभी जाना किचन में, फटाफट से सिर्फ फ्राई करके सब कुछ ले लेना। मैं भी बोली ठीक है। तो सारे चीज़ अम्मी एकदम प्रिपेयर कर दी थी, रेडी कर दी थी, कुछ भी बाकी नहीं था। बस मैं शाम को किचन में जाऊँगी और फ्राई करूँगी।
उसके बाद यहाँ पे किचन अभी बहुत ही मैसी हो गया था, तो बस थोड़ा मोड़ा बचा हुआ था, उसको अम्मी साफ़ करके भी ले गई अभी। और यहाँ पे चने में भी सारे मसाले डाल दी थी और कुकर को चढ़ा दी थी। उसके बाद अम्मी किचन साफ़ कर ली थी, तो मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ा सा रोटा मैं क्यों बेल रही हूँ, आप सब कन्फ्यूज़ मत होना। तो मैं आज कुछ मतलब क्या है ना, खुरपाती करने वाली हूँ मैं अपना, मतलब कुछ ना कुछ करते रहती हूँ ये सब ट्राई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज अम्मी मेरा मतलब ब्लॉग बना रही थी, मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो इधर उधर सब मतलब अम्मी ब्लॉगिंग करना थोड़ा मोड़ा सीख गई है, चारों तरफ घुमा फिरा के दिखा रही थी। तो ये बड़ा सा रोटा मैं बेली हूँ, इसी एक कटोरी की मदद से हम छोटा छोटा सा पूरी के शेप में काट लेंगे। ये देख सकते हैं, एक दो में काट के भी दिखा रही है आप सबको। उसके बाद इसमें हम समोसा का जो बैटर है फिल करेंगे, मतलब फिलिंग जो समोसा का गोश्त कीमा। तो क्या है ना, मैं सोची एक बार बना के देखते हैं ऐसा क्या ईजी रहेगा। छोटा छोटा पूरी बेलो, लोई बनाओ, बहुत ही टाइम जाता है वो सब में, टाइम वेस्टेड काम है ये सब। तो मैं सोची एक बड़ा सा बेल लेते, उसे कट कर लेते हैं। एक बार में कितनी सारी पूरी निकल गए, देख सकते हैं 5 से 6 पूरी मेरे एक बार में निकल गए। और मस्त यहाँ पे एक समोसा बन के रेडी हो गया माशाल्लाह से, देख सकते हैं। तो बहुत ईजी हो जाता है ये समोसा मेकर, अगर रहेंगे तो आप सब भी ऐसे बनाना। फिर क्या है ना, जब मैं समोसा बना ही रही थी तो मेरे दिमाग में और एक खुरपाती आया एक्सपेरिमेंट करने का। मैं सोची क्यों ना मतलब समोसे को मोमोज़ का शेप देते हैं, ताकि हमारा थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जब मोमोज़ बनाएंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो माशाल्लाह से मोमोज़ का शेप बहुत ही अच्छा बन गया था, मैं बहुत खुश हो गई थी। बस अभी हो गया था शाम का टाइम, एक कुछ ही घंटे बाकी थे, मतलब आधे से पौन घंटे बाकी थे अजान को। तो मैं सोची फटाफट से सारी चीज़ों को फ्राई करके ले लेते हैं, क्या है ना फिर दस्तरखान भी सजाना पड़ेगा इसलिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे एकदम गोल्डन गोल्डन समोसे को मैं फ्राई करके ले रही थी। सारे समोसे फ्राई हो गए थे। यहाँ पे फिर हम बैंगन के जो भजिए बनाए थे, अम्मी से मतलब सारा बैटर तो रेडी करके दी थी, बस फ्राई करना था। तो फटाफट से मैं सारी चीज़ों को फ्राई करके ले रही थी। तो आप सबको मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताना। तो आप सबको मेरा लॉन्ग ब्लॉग ज़्यादा अच्छा लगता है या मिनी ब्लॉग ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले किस टाइप का मैं वीडियो बनाऊँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे अभी फाइनली अज़ान का वक्त होने ही वाला था, कुछ मिनट बाकी थे, 10-15 मिनट। यहाँ पे अम्मी फटाफट से दस्तरखान बिछा दी, मैं सारी चीज़ों को दस्तरखान पे सजा दी। माशाल्लाह से यहाँ पे देख सकते हैं दस्तरखान हमारा सज चुका था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो यहाँ पे अम्मी बैठ गई थी दुआ करने के लिए, फिर मैं भी बैठ गई थी दुआ करने के लिए। तो आज हम लोग रखे थे 13 रजब का रोज़ा, आज है रजब के 13 तारीख, इसके लिए हम लोग रोज़ा रखे थे। तो आप सब में से किस किस ने रोज़ा रखे थे मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे फाइनली बेजान हो गया था, हम लोग रोज़ा खोले खजूर से। उसके बाद जो सारी चीज़ें थे सारी चीज़ों की तरफ टूट पड़े। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमारा रोज़ा मुकम्मल हुआ। अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हो गया था नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे क्या है ना, अभी शाम का टाइम हो रहा था, मेरी बहन मेरे को कॉल करके बोली कि रौनक गाजी चलिए ना हम लोग कहीं से घूम कर आते हैं। मैं बोली ठीक है। तो फूफी बोली थी चलो हम लोग कहीं से घूम के आते हैं, ऐसे वीकेंड चल रहा है, तुम लोग का ट्यूशन वगैरह है नहीं, छुट्टी है सब, बच्चे लोग तो आएंगे नहीं। तो मैं भी बोली ठीक है। और यहाँ पे फटाफट से मैं सुनते ही रेडी हो गई थी। क्या है ना, कहीं बाहर जाने का बात हो तो हम लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो फिर चलिए हमारे साथ आप लोगों को भी लेकर चलते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं आज घूमने के लिए। आज था संडे वाला दिन। तो यहाँ पे मेरी बहन लोग भी आ गई थी रेडी होके। तो देख सकते हैं ये हमारे यहाँ की गली शाम के टाइम में कितने भीड़ है, मतलब क्या है ना, सब लोग बैठे रहते बाहर, ऐसे निकले रहते, सब हम ही लोग को देख रहे थे, हम लोग वीडियो बना रहे थे। तो पीछे मेरी फूफी है, आगे मेरी दोनों बहनें जा रही है। अभी हम लोग आ गए थे मेन रोड पे, ये हमारे यहाँ का झंकार मोड़। और क्या है ना, अज़ान हो रहा था, दरख्सा सर पे दुपट्टा रखी ना, तो हम लोग को बहुत हंसी आ रहा था, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये है हमारे यहाँ का झंकार मोड़। यहाँ पे क्या है ना, फ्लाईओवर बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, बहुत सालों से बन रहा है, लेकिन अभी भी ये एकदम इनकम्प्लीट है, रेडी नहीं हुआ है अभी भी। तो यहाँ जैसे हम जा रहे थे तो हमें जाना था अभी लेफ़्ट साइड से। तो क्या ना, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक थे, ट्रैफिक के बीच से हम लोग रोड को पार कर लिए थे, क्योंकि ट्रैफिक रुके हुए थे तो गाड़ी तो चल नहीं रहे थे। फटाफट से हम लोग रोड पार कर लिए और पहुँच गए विशाल मेगा मार्ट। तो हमारे यहाँ का सबसे नज़दीकी मॉल है ये, एकदम नियर बाय है, जस्ट मतलब पैदल आते हैं हम लोग, 5 से 7 मिनट लगता होगा ये मॉल में आने को। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सारा ग्रुप, आगे आगे मैं, पीछे पीछे मेरी सारी ग्रुप, गर्ल्स ग्रुप। तो चलिए फिर चलते हैं मॉल के अंदर, अंदर का व्यू दिखाते हैं। पता नहीं क्या है अंदर, व्लॉग लेने देंगे कि नहीं लेने देंगे। नेक्स्ट टाइम मतलब लास्ट टाइम मैं आई थी ना, तो मुझे देख लिए तो कोई गार्ड तो बोले थे कि नॉट अलाउ। तो मैं बोले ओके सॉरी, फिर मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी कंटिन्यू। लेकिन अभी हम लोग बाहर तो एंड कर दिए थे, अंदर फिर से स्टार्ट हो गए थे व्लॉगिंग करना। क्या अंदर हम लोग यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था। तो जैसे ही आए अंदर, वैसे दरख्सा को पसंद आ गया था सैंडल, तो वो ट्राई कर रही थी। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली थी। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन वाले मतलब सेक्शन में, जहाँ पे किचन से रिलेटेड सारे सामान, सारे बर्तन एकदम छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बर्तन थे। मेरे तो दिल ही आ जाता है बर्तन वाले सेक्शन में जाओ तो मन करता सभी ले ले। और यहाँ पे फूफी, रानी, दरख्सा सब देख रही थी इबादत के लिए टी शर्ट, जो उसको लेना था, शायद पसंद आ गया था बट ली नहीं, बोलिए अच्छा नहीं लगेगा, अम्मी को तो पसंद नहीं आएगा तो फिर डांट सुनने को मिलेगा। फिर मैं आ गई थी ये ग्रोसरी वाले सेक्शन में।
जहाँ पे कुछ मसाले वगैरह मैं देखी, लेकिन मैं ली कुछ नहीं। यहाँ पे कॉफ़ी भी देखी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। काफ़ी सारे ब्रांड थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा लूँ। तो मैं सोची हमारे लिए सबसे परफेक्ट 10 वाला है, नेस्कैफ़े का पैकेट मंगाओ और पियो, बस हो गया। तो हम लोग का जो भी सामान लेने का था ले लिए थे। बस मैं एक सामान ली थी मसूर के अक्खे दाल, और रानी यहाँ पे 1-2 सामान ली थी, मैगी, सॉसेस वगैरह। उसके बाद अभी हम लोग आ गए थे बिलिंग काउंटर पे। बिलिंग काउंटर पे बिल कराने के बाद अभी हम लोग बाहर निकल गए थे। देख सकते हैं हमारे पीछे रहा ये मॉल, और रानी फुल एकदम ब्लॉगिंग मूड में है। पूरा कैमरा ऑन रहा है उसका, एकदम हर एक स्पॉट पर उसका कैमरा ऑन रहता था। मैं तो कभी कभी भूल भी जाती थी, लेकिन उसको हमेशा याद रहता था। उसके बाद जैसे मॉल से बाहर निकले तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पे मतलब गर्ल्स के एसेसरीज़ के सारे सामान मिल रहे थे। ये क्लिप्स, बो वगैरह, क्लेचर, क्रंचेस, एयरिंग्स वगैरह बहुत ही सारे सामान थे, बहुत ही प्यारे प्यारे थे। तो यहाँ पे दरक्सा को भी पसंद आ गया था। 1-2 तो दरक्सा भी ले ली थी, 1-2 फूफी भी ली थी। पता नहीं वो लोग क्या क्या ली थी, बट कुछ ना कुछ तो ली थी। उसके बाद अभी हम लोग आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं जैसे मॉल के सामने। तो हम लोग को खाना था चाउमीन और मोमोज़। तो हम लोग 1-1 प्लेट यहाँ से ऑर्डर दे दिए थे, चाउमीन और मोमोज़। और हम लोग बैठ गए थे कि साइड में टेबल लगे रहते हैं बैठ के खाने के लिए। वैसे हम लोग पार्सल भी करवा सकते थे, बट हम लोग सोचे गर्मा गर्म बैठ के खा ही लेते हैं। फिर यहाँ पे रानी अभी लेकर आ रही थी, जैसे कि मैं बताई, और रानी का कैमरा हर स्पॉट पे ऑन रहता है। तो देख सकते हैं वो हम लोग को सर्व कर रही है, फिर भी उसका कैमरा ऑन था। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मोमोज़ बहुत ही जूसी, एकदम टेस्टी था, चटपटा था। तो पहला बाइट मैं आप लोगों को खिलाई, फिर मैं खाई। तो मज़ा आ गया था खा के, एकदम गर्मा गर्म चटपटा मोमोज़, चाउमीन। मेरे मुंह पे तो अभी भी पानी आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ब्लॉग में। तो और यहाँ पे मैं जैसे ही मोमोज़ उठाने गई ना, तो मेरे चम्मच व स्पून में मोमोज़ आया ही नहीं, सिर्फ चटनी आया, इसलिए सबको हंसी लग रहा था। यहाँ पे सबको मैं थोड़ा सा कैप्चर कर ली थी ये डॉल वाला फ़िल्टर में। माशाल्लाह सभी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद वहीं से एकदम जस्ट मतलब 2 मिनट की दूरी पर और एक मॉल था, ये स्मार्ट रिलायंस स्मार्ट ऐसे कुछ है नाम, आगे देख लेना आप सब। ये रहा, हाँ, रिलायंस स्मार्ट। तो हम लोग क्या है ना, यहाँ पे बहुत बार तो नहीं गए हैं, एक बार गए हैं। अभी मैं सेकंड टाइम आई, और मेरी बहन तो गई नहीं थी एक बार भी नहीं। हम लोग इतने पास में रह के भी नहीं, मतलब क्या है ना, हम लोग जल्दी बाहर निकलते ही नहीं है। तो चलो हम लोग सोचे कि यहाँ आए हैं तो फूफी तो फिर अभी चली जाएगी गाँव, वो तो रहेगी नहीं, तो इधर भी घुमा ही देते। तो मैं ही जिद की चलिए रिलायंस में भी देख लेते हैं, अगर कुछ ले या नहीं ले बस घूम लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग अंदर आए, थोड़ा सा ब्लॉग बना लिए, बट एक मैम देख ली थी और उसी टाइम कैमरा बंद करवा दी, बोली प्लीज़ नॉट अलाउ। तो वहाँ पे हम लोग कैमरा बंद कर दिए थे। अंदर का व्यू सॉरी मैंने कुछ भी नहीं दिखा पाई। और अभी हम लोग निकल गए थे बाहर टोटो लेकर, अभी हम लोग घर आ गए थे, टोटो से उतर गए थे। ये रहा हमारे यहाँ का मेन रोड। तो फिर चलिए चलते हैं घर और देखते हैं अम्मी क्या कर रही है घर पे। तो फाइनली हम लोग अभी घर पहुँच गए। जैसे मैं घर पहुँची, देखिए अम्मी घर में ही चूल्हा जलाकर बैठी हुई, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा था। तो मैं भी बैठ गई चूल्हे के पास। तो ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।